अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है कि ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, इनका क्या सोल्यूशन आता है, क्या इसका सोल्यूशन आता है या फिर नहीं आता है। सबसे पहले हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो ए पार्ट में है कि 3x - 2y विच इज इक्वल टू 4 एंड 6x - 4y विच इज इक्वल टू 9। हम इसको ही चेक कर लेते हैं। तो अगर हम इसको लिखें, रीराइट करें, तो लिखेंगे 3x - 2y विच इज इक्वल टू 4 एंड 6x - 4y विच इज इक्वल टू 9। पास ये जो इक्वेशंस होती हैं इनको हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, सम कांस्टेंट से। इस इक्वेशन को भी करवा सकते हैं, इस इक्वेशन भी करवा सकते हैं। हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर हम इसको अगर हम नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का, इसको दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लिख सकते हैं 6x - 4y विच इज इक्वल टू 8। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इसका प्लस और इसका माइनस। ये हमारे पास क्या आएगा 0, ये भी हमारे पास 0 विच इज इक्वल टू 1। 0 विच इज इक्वल टू 1। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ए पार्ट का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। दो लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन ना होने का मतलब यही होता है कि वो पैरेलल हैं, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। अगर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता तो फिर कोई ना कोई कॉमन पॉइंट होता इनका। यहाँ पर 0 डज नॉट इक्वल टू 1 आया है, तो उसका मतलब ये है कि इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये कहीं पर भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। ए पार्ट हमारा हो गया। उसके बाद अगर हम बी पार्ट की बात करें तो ये है 2x - 4y विच इज इक्वल टू 1 एंड 4x - 8y विच इज इक्वल टू 2। यहाँ पर भी अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसके कोएफिशिएंट कंपेयर हो जाएंगे, फिर हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। 2 to 4 होगा x और 4 to 8 होगा y और ये हमारे पास 2 हो जाएगा। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें साइन चेंज हो जाएंगे और ये कैंसल, ये भी कैंसल और ये भी कैंसल। 0 विच इज इक्वल टू 0। ये सही बात, 0 0 को इक्वल होता है। एक चीज तो हमने देख ली कि इसका सॉल्यूशन होगा जी। सॉल्यूशन इसका होगा और उसने क्या किया है, x और y की वैल्यू को नहीं फाइंड कर सका। यहाँ पे ना कोई x की वैल्यू मिली है, ना कोई y की वैल्यू मिली है। मतलब ये हुआ कि ना कंडीशन x पे लगी है और ना ही कोई कंडीशन y पे लगी है। ना x पे कंडीशन कोई लगी है तो ना y पे कंडीशन लगी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अगर इस पे कंडीशंस लग जाती, x विच इज इक्वल टू दिस आ जाता, कुछ कोई वैल्यू आ जाती, y विच इज इक्वल टू कोई वैल्यू आ जाती, तो इसका मतलब ये होता कि उसका वो प्लस पॉइंट जो है ना उसका सॉल्यूशन है। यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं आई है। अगर हमारे पास y विच इज इक्वल टू 10 आ जाता, समथिंग आ जाता, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ जाती, तो फिर वो वाला पॉइंट उसका सॉल्यूशन होना था। यहाँ पर कोई भी कंडीशन उस पर नहीं अप्लाई हुई हो, तो इसका मतलब ये है कि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं और वो इनफाइनाइट मैनीज हैं। अगर हम दूसरे लफ्जों में याद करें तो ये एक लाइन है और दूसरी लाइन इसके बिल्कुल सेम ऊपर है, बिल्कुल सेम ऐसे एक लाइन और दूसरी लाइन भी इसके ही ऊपर है। इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, बहुत ज्यादा कॉमन पॉइंट्स हैं इसके। इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और वो कितना है, इनफाइनाइट मैनी। उसके बाद अगर हम बात करें सी पार्ट की, तो सी में क्या हो रहा है, सी में हमारे पास इक्वेशन है x - 2y विच इज इक्वल टू 0 एंड x - 4y विच इज इक्वल टू 8।
सो अगर हम गौर करें तो इन दोनों को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दें, सो यहाँ पे x खत्म हो जाएगा और y रह जाएगा। जैसे हम पीछे कर रहे थे, ये 6 था, हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ये 4 जो 4 था 2 से मल्टीप्लाई करा के 4 कर दिया, मतलब एक जैसे के इक्वल रख दिया। सो यहाँ पर भी हम, ये तो हमारे पास इक्वल हुए हैं, हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास 0, ये हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव और ये नेगेटिव। सो हमारे पास आंसर आया 2y। 4y से 2y निकालेंगे तो हमारे पास 2y आएगा, और ये हमारे पास -8। सो y विच इज इक्वल टू -4। सिंपल है। सो अगर y विच इज इक्वल टू -4 है तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, x हमें मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम पुट करें, सो x -2 इंटू -4 विच इज इक्वल टू 0। सो x विच इज इक्वल टू नेगेटिव पॉजिटिव, और ये हमारे पास 4 to 8 विच इज इक्वल टू 0। सो x विच इज इक्वल टू -8। सो कौन सा, -4, x विच इज इक्वल टू -8, y विच इज इक्वल टू -4। ये हमारा सोल्यूशन है, सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन है। हम चेक कर सकते हैं क्या ये वाकई सोल्यूशन है, पुट करें। सो x हमने क्या निकाला है, -8, और y क्या निकाला है, -4। सो -8 हमारे पास आ जाएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव 8 विच इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या है, 0। सो इस इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन है, और वो कौन सा सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन हमारे पास है -4, -8। y की वैल्यू -4 और x की वैल्यू -8। सो ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन कुछ इस टाइप से होगा, इस टाइप से सिर्फ एक ही पॉइंट हमारा इंटरसेक्ट होगा।